श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है SSR मरकर भी जिंदा है वॉल्यूम 22। और आज की इस रीडिंग में हम यह जानेंगे कि जब SSR की हत्या हुई उस समय क्या कोई पुलिस वाला भी उस जगह पर मौजूद था। ये आज हमारा प्रश्न होगा SSR से। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। यहाँ पर आया है जस्टिस का कार्ड। एक पर्सन यहाँ पर दिख रहा है जिसके हाथ में एक वेपन है और एक हाथ में यहाँ पर रोज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैर दिख रहा है, कटा हुआ पैर दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि SSR के जो हत्यारे थे उसमें जो एक पर्सन था उसके हाथ में एक वेपन ज़रूर था और ये बहुत ही शार्प वेपन था। यहाँ पर एक टांग जो है वो कटी हुई दिख रही है। ऐसा लगता है कि SSR के जो पैर थे, जो टांगे थी, उनमें ज़रूर कोई कट का निशान होगा क्योंकि यहाँ पर एक वेपन दिख रहा है और ये शार्प वेपन है। तो SSR की जब हत्या की गई तो उनके लेग को, और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये राइट लेग लग रहा है, तो उनके पैर पे बहुत ज़्यादा चोट आई होगी, उनकी टांग में बहुत ज़्यादा चोट आई होगी। स्पेशली यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ घुटने वाली जो जगह है वहाँ पर उनको कट लगा होगा, उसे हाइड कर दिया गया हो या उसको मेकअप के थ्रू उसे वो मार्क था उसको छुपाया गया हो, क्योंकि वहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट भी मौजूद था जो बाद में ये रिपोर्ट्स में आया था। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कट लगा था SSR की टांग में, राइट लेग में, और नी के पास, घुटने के पास वो कट लगा था। उन्हें चोट आई थी लेकिन उसको हाइड किया गया। यहाँ पर किसी के पास बहुत शार्प वेपन था और उससे SSR पे अटैक हुआ। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि क्या कोई पुलिस वाला वहाँ मौजूद था। सवाल हमारा यही है। यहाँ पर हम देखते हैं तो इस कार्ड में हमें यहाँ दो पर्सन दिख रहे हैं जो इस पिलर पर हैं। तो ये दो जो पर्सन है ये हो सकता है कि कोई पुलिस में हो, लेकिन यहाँ पर एक और ये जो पर्सन है ये पुलिस में नहीं लग रहा। ये कोई ऐसा पर्सन लग रहा है जो अंडरवर्ल्ड से हो सकता है यहाँ पर। और वो यहाँ पर आप जो इसकी ड्रेस देख रहे हैं ये ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को ये बिलोंग करता होगा। यहाँ पर इसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक लग रहा है इस पर्सन का। और ये अपने आप को जो भी ड्रेसेस पहनता होगा, शूज़ ज़रूर पहनता है ये पर्सन। इस पर्सन को अगर हम देखें ये पुलिस में तो नहीं लग रहा, लेकिन शूज़ इसने पहने हैं और डार्क ब्लैक कलर के शूज़ हैं इसके। और जो इसकी ड्रेस है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ये कवर्ड है और एक लूज ड्रेस इसने पहनी हुई है। तो जो भी ये पर्सन है जिसने SSR के ऊपर अटैक किया था ये कोई बहुत ही लंबी हाइट वाला पर्सन है। और ये पर्सन जो है इसका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बहुत अलग है, एक नॉर्मल पर्सन की तरह ड्रेसिंग स्टाइल नहीं है। यहाँ पर ये इसके बारे में चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ पर फाइनेंसिस का कार्ड आया है। यहाँ पे आप देखिए एक डायरी है, हो सकता है ये SSR की डायरी हो, SSR के कुछ सीक्रेट्स हो जो इस डायरी में हो, जो उन्होंने लिखे हों, जो इस पर्सन ने निकाल लिए या जो ये लोग थे इन्होंने निकाल लिए। यहाँ पर ऐसा भी लगता है अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये आकृति आप देख रहे हैं ये फ़ैन की तरह लग रही है, जैसे ये एक फ़ैन है और इस तरीके से ही SSR को इस फ़ैन पे हैंग कर दिया गया या ये शो किया गया कि उन्होंने हैंग कर लिया अपने आप को, लेकिन एक्चुअल में इस तरीके से उनकी डेथ नहीं हुई है। उनको टॉर्चर किया गया है, मारा गया है। और जो ये पर्सन हमें यहाँ दिख रहा है एक यूनिक सी ड्रेस पहन रखी है इस पर्सन ने, और ये शूज़ इसने पहने हैं। जो SSR के पिलो पर शूज़ के निशान थे वो इसी के लग रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये जो पर्सन है ये भेजा गया है इन दो लोगों के थ्रू। ये जो दो लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं इन दोनों लोगों के इन्फॉर्मेशन में इस पर्सन ने SSR पे अटैक किया है। बहुत ही लंबी हाइट वाला ये पर्सन लग रहा है और वेल बिल्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसी काम के लिए ये पर्सन यही काम करता है।
यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है, तो ये कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि वो इस पूरे प्लान के बारे में पहले से जानती थी। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और जंप आउट हुए हैं अपने आप। एसएसआर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है इस समय। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पर ये जो क्रॉस है ये कहीं ना कहीं एसएसआर की बॉडी को दिखाता है, और यहाँ पर जो एरोज मूव हो रही हैं ये उनके आसपास जो लोग मूव हो रहे थे उसको दिखा रहा है। तो एसएसआर की हत्या के बाद वहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने उन्हें मारा था, कातिल वहीं पर घूम रहा था। जब एसएसआर की हत्या के बारे में पता चला तो कातिल वहीं पे घूम रहा था, उसी कमरे में घूम रहा था, और लोगों की नज़रों से वो बच गया। यहाँ पर एक लेडी दिख रही है, द पैपिस। ये लेडी भी इन दोनों लोगों के अंडर ही काम कर रही थी। जो भी ये फीमेल है जो वहाँ पे मौजूद थी, ये भी इन दोनों के अंडर ही काम कर रही है। तो यहाँ पर ये 2 फीमेल्स यहाँ पर दिख रही हैं जो डायरेक्टली इन लोगों के अंडर ही काम कर रही थी। यहाँ पर ये रिया चक्रवर्ती की एनर्जी है, और ये दूसरी जो लेडी है ये इनके अंडर डायरेक्टली काम कर रही थी। तो कातिल बहुत सारे थे वहाँ पर मौजूद। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें कि क्या पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, तो हाँ, पुलिस वालों के ऐसा लगता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन में ही ये सब काम हुआ है। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि पर जैसे एसएसआर लेटे हुए हैं, और ये जो क्रिमिनल्स थे, जो हत्यारे थे, वो यहीं पर कमरे में ही घूम रहे थे, मौजूद थे वहीं पर। ये दोनों फीमेल्स वहीं पर मौजूद थी जब एसएसआर की हत्या हुई है। ये दोनों फीमेल्स उनकी बॉडी के आसपास ही घूम रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्निंग टावर है। सडनली ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो ये अचानक से एसएसआर पे अटैक हुआ। ये पर्सन अचानक से एसएसआर के घर में घुसा। जो भी ये पर्सन है, ये आप देख सकते हैं ह्यूज पर्सन है ये। इसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। ये नॉर्मल नहीं लग रहा। ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई क्रिमिनल है जो इसी काम के लिए है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, वैसा ये पर्सन यहाँ पर लग रहा है। तो एसएसआर के पैर पर आघात जो हुआ, उनके टांगों पे जो चोट थी वो बहुत ही गहरी चोट थी, लेकिन उसको मेकअप के थ्रू या किसी तरीके से हाइड किया है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि गहरी चोट थी क्योंकि ये टांग यहाँ पूरी कटी हुई है। तो ऐसा लगता है कि उनके घुटने सब कट चुके थे, तोड़ दिए थे इन्होंने उनके घुटने इस तेज़दार हथियार से। तो एसएसआर के जो लेग था उसको बहुत बुरे तरीके से यहाँ ब्रेक किया गया था। लेकिन क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट की इन्फॉर्मेशन बाद में आई थी कि वहाँ पे था, तो उसको कुछ इस तरीके से किया गया कि पता ना चले कि उनके पैर टूट चुके हैं। तो ये जो 2 पर्सन यहाँ पर हैं, ये वो लोग हैं जिनके अंडर पुलिस भी है और जिनके अंडर पूरा स्टेट है। यहाँ पर फादर है और यहाँ पर सन है। तो इन दोनों के अंडर पूरा स्टेट है, और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी इनके अंडर ही है। और ये जो है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसने एसएसआर की हत्या की। लेकिन यहाँ पर ये 2 फीमेल्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। ये उसी जगह पर घूम रही थी जहाँ एसएसआर की हत्या की गई। यहाँ पर हम देखें तो ये सब चीज़ें अचानक से हुई। एसएसआर की बॉडी में से बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकला है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बर्निंग टावर है, और जो ये लाल रंग जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एसएसआर को जब मारा गया तो उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो निकला है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। लेकिन कहा गया कि उन्होंने पंखे से वो हैंग हो गए, जबकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ एक पंखा है, तो यहाँ पर यही बहाना, यही चीज़ बोली गई कि वो पंखे से हैंग हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें इस पंखे के शेप में कि नीचे अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो एक बॉटल रखी हुई है, जो हो सकता है कि एसएसआर को कुछ ऐसी चीज़ लाया गया हो जिससे कि उनको कॉन्शियसनेस ना रहे और फिर उनके ऊपर अटैक किया गया हो। तो एसएसआर को कुछ ऐसा ड्रग दिया गया जिससे कि वो अपने कॉन्शियसनेस में ना रहें, और फिर उनको स्ट्रेंगुलेट किया गया और उन्हें मारा गया। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये दिखाता है कितनी क्रूअल तरीके से उनके ऊपर अटैक किया गया है। जिस तरीके से ये यहाँ पर आपको मैंने बताया, एक टांग अलग है। जो भी ये हत्यारा था इसने ब्लैक शूज़ पहने हुए थे और लॉन्ग बूट ये लग रहे हैं, और इसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही अलग था। तो यहाँ पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। प्रश्न मेरा ये था कि क्या पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं? तो यहाँ पर जो मेन लोग हैं जो पूरी स्टेट को चला रहे हैं, उनके अंडर जो लोग आते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है ये सब उनके अंडर ही आते हैं। तो यहाँ पर मेन तो ये फादर सन ही लग रहे हैं, और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी इनके अंडर ही आता है। तो यहाँ पर सब इन्वॉल्व लग रहे हैं, और मेन जो है यहाँ पर वो ये दोनों हैं। तो यही यहाँ पर संदेश है एसएसआर का। जब तक एसएसआर को जस्टिस नहीं मिल जाता, आप सब भी सपोर्ट करें, और उम्मीद करती हूँ आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है जो आप एसएसआर की स्पिरिट से जानना चाहते हैं कार्ड्स के माध्यम से, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रश्न एसएसआर से जो आप जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।